हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल RS ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मैथ का बेसिक क्लास का दूसरा वीडियो। एक वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा। वैसे इस वीडियो को आप लोग जो है बहुत सारा प्यार दिए हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों का। और इसी प्रकार जो है हमारे चैनल पर हम लोग की वीडियो पर प्यार बनाए रखें, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए जो है एक से बढ़कर एक कंटेंट लाते रहें और आप लोगों की तैयारी में और भी जो है वृद्धि करते रहें। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक क्लास का दूसरे वीडियो पर, यानी कि दूसरे जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक ख़त्म किया था, जहाँ तक उसके आगे का बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है अभी सीख रहे हैं मैथ। ठीक है, ये जो वीडियो आप देखिएगा, इससे आपको स्पेशल किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन आप जो है मैथ को समझने का, सीखने का जो है आपके अंदर जो है वो हुनर हो जाएगा, कला हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो से जुड़े हुए हैं। आप किसी भी क्लास में हो, चाहे 6 से लेकर 10th के बीच किसी भी क्लास में हो, ठीक है, तो आपको इस वीडियो को देखना ज़रूरी है। मैथ सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, और डरने की बात नहीं है मैथ से, बस आपको पेशेंस रखकर हमारे साथ जब तक हम बेसिक क्लास का जो है वीडियो लाते रहेंगे, जब तक ये सीरीज चलेगा तब तक आपको जो है जुड़े रहना है। ठीक है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपको मैथ सीखना है और हम यहाँ पर सिखाने के लिए ही आए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के जो है हम वीडियो शुरू करते हैं आज का। ठीक है, देखिए आज का हमारा पहला टॉपिक होगा जोड़। जोड़ से पहले का जो है जितना टॉपिक था, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, संख्या को पहचानना, स्थानीय मान, बढ़ते क्रम, घटते क्रम, शब्द में क्या होता है, अंक में क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है पिछले क्लास में। ठीक है, यानी पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया है। इस वीडियो में उससे आगे का जितना भी टॉपिक होगा उस पर जो है बात करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारा बनता है आज का, वह है जोड़ का। ठीक है, आप लोग घबराइए नहीं और छोड़ के जाइएगा नहीं वीडियो को। ठीक है, जोड़ आपको सिखाएंगे। अगर बचपन में आप लोग ना सीखे होइएगा तो आज जो है आप लोग को अच्छी तरह से जोड़ सिखा देंगे। आपको देख के लगेगा कि हाँ भाई इतना आसान जोड़ है। ठीक है, हमारे ज़माने में जो इस तरह से समझाने वाला टीचर ही नहीं था। ठीक है, तो आपको हम समझाएंगे। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रख लेना है, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको मैथ से माथा दुखता है। ठीक है, तो चलिए जोड़ के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन ले लिए हुए हैं हम। सवाल है यहाँ पे, देखिए ये सवाल है कि 5,62,987। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है 8,29,702। उसके बाद यहाँ पर है 2,39,701 और यहाँ पे है 1,20,982। अब ये संख्या को हम सीधा सीधा पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा, तो इसके लिए हम एक वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें बड़े से बड़े संख्या को, यानी मोबाइल नंबर जो होता है 10 अंक का, उसको भी आप इस तरह से लाख करोड़ में बोल के याद रख सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा पहले वाला पार्ट में। ठीक है, क्योंकि पहले पार्ट में हम संख्या को पहचाना एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से, जिसको मैथ का एम नहीं आता है, गणित का ग नहीं आता है, उन सभी को हमने दिमाग में रखते हुए वीडियो को बनाया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, जोड़ने के लिए कुछ बातों को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आप लोग जोड़ सीखे होइएगा, अगर बचपन में सीखे होइएगा तो इस तरह से ऊपर नीचे से संख्या को लिखकर, ठीक है, और इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं, सामने वाले अंक को जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे भी जोड़ सिखाएंगे, और एक और तरीका है वो भी आपको हम सिखाने वाले हैं। ठीक है, मतलब जो बच्चा वाला तरीका है वो भी सिखाएंगे और प्रोफेशनल तरीका है वो भी सिखाएंगे आपको हम। ठीक है, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ये हासिल क्या होता है, क्योंकि जोड़ में अक्सर हासिल आता है, तो हासिल आपको समझना पड़ेगा। देखिए 0 से लेकर 9 तक के जो अंक है इसमें हासिल नहीं होता है, हासिल इसमें नहीं होता है, लेकिन जब ये 9 से ऊपर जाएगा संख्या तो उस सब में हासिल होता है। ठीक है, यानी 10 से शुरू होता है हासिल, और 10 से लेकर जितना आगे आप बढ़िएगा उन सभी संख्याओं में हासिल होता है। लेकिन हासिल पकड़ेंगे कैसे? जैसे आप लोगों को पता होगा कि 10 में पूछेगा हासिल कितना है तो कहिएगा कि 1 हासिल है, वैसे ही 20 में हासिल कितना है तो 2 हासिल है। लेकिन आपके सामने अगर बड़ा बड़ा संख्या दे दिया जाए, इस तरह संख्या दे दी जाए, पूछ ले कि 846 में हासिल कितना है, तो हासिल पकड़ने में आप लोगों की नानी याद आ जाएगी। इसीलिए समझिए कि हासिल कैसे पकड़ते हैं। हासिल पकड़ने के लिए याद रखिएगा, जैसे कोई भी हम यहाँ पर संख्या लिखते हैं, ठीक है, और इसमें आपसे हासिल पूछ दिया जाए तो आपको याद रखना, सबसे पहले समझिए कि दाहिना बगल से जो पहला अंक होता है ना किसी भी संख्या का, वो इकाई का स्थान होता है। ठीक है, इकाई का होता है। उसके बाद दहाई, सैकड़ा, हजार, इसी प्रकार से किसी भी संख्या में दाहिना ओर से इकाई दहाई शुरू करके और बाईं की तरफ पढ़ते हुए हम चले जाते हैं।
तो हासिल पकड़ने का सबसे बेहतर तरीका है, आपको किसी भी संख्या में जब हासिल बतलाना हो तो दाहिना बगल से जो पहला अंक है ना उसको हटा दीजिएगा। दाहिना बगल से जो पहला अंक है उसको छोड़ के बाकी जितने भी अंक बचते हैं उसको एक संख्या में बदल लीजिएगा। जैसे ये लिखा है 7642, ठीक है। इसमें अगर हम इस अंक को हटा लेते हैं तो इसके बाद जो बचता है वो बचता है 764, यानी 7642 में जो हासिल बचेगा वो आपका 764 बचेगा। सिंपल सा बात है। अगर 846 में आपसे हासिल पूछेगा तो आपको दाहिना बगल से पहला अंक को हटाना है, उसके बाद जो बचेगा वही हासिल होगा, यानी 84 हासिल हो जाएगा। बात समझ में आ गया। आपसे पूछ लेगा 154 में हासिल कितना होगा, तो दाहिना बगल से पहला अंक को हटाना है, उसके बाद जो भी बचेगा वो अपना हासिल कहलाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब जोड़ को बनाने का प्रोसेस समझिए, तरीका समझिए, क्योंकि हासिल पकड़ना बहुत जरूरी है। जोड़, घटाव, गुना, भाग, इन सभी में हासिल आपको जो है आएगा ही आएगा, इसीलिए हासिल को समझना जरूरी था। तो हासिल आपको हम बता दिए। उम्मीद करते हैं कि आप हासिल को समझ गए होइएगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। सवाल को बनाने का पहला तरीका जो कि आप लोग भी बचपन में सीखे होइएगा वही तरीका पहले फॉलो करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मॉडर्न तरीका पे चलेंगे। सबसे पहला तरीका देखिए, यहाँ पर संख्या कितना है पहले वो समझिए। देखिए ये पूरा एक संख्या है, ठीक है। उसके बाद एक संख्या ये भी है, फिर यहाँ पर भी एक संख्या लिखा है और एक संख्या यहाँ पर भी लिखा हुआ है। टोटल बात करें तो 4 संख्या यहाँ लिखा हुआ है। इन चारों संख्या को जोड़ेंगे कैसे, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इन चारों में से किसी भी एक संख्या को ऊपर लिख लीजिए, यहाँ से उतार लीजिए, ठीक है। चलिए पहला संख्या को लिख लेते हैं, यहाँ पे चारों में से किसी भी एक संख्या को लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे है 5 लाख, ठीक है, 62,987, इसको यहाँ पर हम लिख लिए, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे में आपको दूसरा वाला संख्या उतार लेना है, ठीक है। जब संख्या को उतारिएगा तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, इसमें जो इकाई का अंक है वो 2 है और इसमें जो इकाई का अंक है वो 7 है। आपके दोनों संख्या का इकाई का अंक सामने सामने होना चाहिए, ये बात ख्याल रखिएगा, ठीक है। इस बात का आपको बखूबी ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें जो इकाई का अंक है ये आपका 2 है, तो ये 7 के सामने आएगा। 2 जो है वो आपके अगला संख्या के 7 के सामने आएगा। अब यहाँ से सामने सामने हो गया तो अगला अंक उतारते चलिए इधर। दूसरा अंक आपका 0 है तो 0 आ जाएगा, फिर 7 है तो 7 आएगा, इसी प्रकार से 9 है, 2 है और 8 है, ठीक है। यानी सामने सामने आपको दाहिना बगल से करते आना है, इधर से नहीं करिएगा, सामने सामने दाहिना बगल से, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार इस संख्या में का देख लीजिए, इकाई का अंक 1 है तो यहाँ 1 जो है आपकी इकाई के सामने आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 7 है, फिर 9 है, इसी प्रकार 3 है और 2 है। बात समझ में आ गया। इसमें आपका दाहिना बगल से पहला अंक 2 है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 8 है, फिर 9 है, फिर 0 है, फिर 2 है और एक लास्ट में 1 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले सेटिंग करना पड़ेगा संख्याओं को, ठीक है, ऊपर नीचे करके सेटिंग कर लेना है और फिर आपको सभी संख्या को जोड़ लेना है। जोड़ने के लिए क्या करिएगा, दाहिना बगल से शुरुआत होता है जोड़ में, दाहिना बगल से हम शुरू करते हैं, सामने सामने वाला को जोड़ना है, ठीक है। जैसे 7 के सामने कितना है 2, उसके बाद है 1, इसके नीचे 2 है, सबको जोड़ लेते हैं। 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, ठीक है। चारों को जोड़े तो कितना है 12 आया। अब देखिए 12 है तो क्या हम 12 के पूरे 12 लिख देंगे, नहीं, 12 के 12 नहीं लिखना है, क्योंकि 12 में 2 अंक आता है और 1 से अधिक अंक वाले संख्या में हासिल होता है। तो इसमें करना क्या है, आपको दाहिना बगल से पहला अंक जो है ना उसको उतार लेना है यहाँ पे 2, और इसके बाद जो भी अंक बचेगा वो हमारा हासिल कहलाएगा, ठीक है। यानी 1 हो गया 12 के अंदर हासिल। अब क्या करना है, दूसरा वाला के सामने सामने जोड़ना है। देखिए 8 के नीचे 0 है तो 8 होगा, फिर 0 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, क्योंकि जोड़ में 0 का वैल्यू ना है, ठीक है। इसीलिए 8 0 0 8 हुआ और नीचे भी 8 है तो 8 8 कितना हो गया 16 हो गया। और ये जो हासिल एक बच रहा था ना बगल वाले में से उसको इसमें जोड़ लेना है, ठीक है। 16 और एक हासिल को जोड़ेंगे, 16 में तो कितना होगा 17 होगा। अब 17 में देखिए 1 पर 7 होता है तो 7 को छोड़ के 1 हासिल होगा, तो जिसको छोड़ना है वो यहाँ पर उतर जाएगा 7, ठीक है। अब तीसरा अंक को जोड़िए। देखिए 9 7 16, 16 7 होता है आपका 23, 23 और 9 को जोड़ेंगे। देखिए 9 7 16, 16 7 23, और 23 में अगर 9 को जोड़ते हैं तो 32 होता है, ठीक है। और एक आपका हासिल बच गया था उसको जोड़ लेते हैं तो 33 हो गया। तो 33 देखिए 33 होता है 3 पर 3। अब 33 के ये जो 3 है ना दाहिना बगल से पहला अंक उसको यहाँ पे उतार लेना है और ये जो बचेगा हासिल इसको छोड़ देना है अगला संख्या में जोड़ने के लिए। बात समझ में आ गया। चलिए 9 9 18, 18 गो 2 गो 20 गो, अब 20 गो 0 गो 20 को होगा। 20 में ये 3 हासिल को जोड़ना है, हासिल मत छोड़िएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 20 गो 3 गो 23 गो, 23 के 3, देखिए 23 होता है 2 पर 3, तो दाहिना बगल से जो 3 है ना इसको यहाँ उतार लेना है और बाकी का जो बच गया हासिल बच गया।
इसी प्रकार अगला वाला को जोड़ेंगे, 6 और 2 8, 3 11, 2 13, 13 गो 2 गो हासिल, तो हासिल कितना जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 2 15 होगा। तो 15 के 5 हासिल आपका हो गया 1। देखिए 15 का 5 लिखा गया, 1 हासिल बच गया। अब 8 5 13, 13 2 15, 15 1 16, एगो हासिल जो बचा था उसको जोड़िएगा तो 17 होगा। अब देखिए ये लास्ट है, ये लास्ट है, इसके बाद कोई अंक नहीं है जिसको हम जोड़े, तो 17 है। तो लास्ट में 17 के 7 नहीं उतारिएगा, 17 के पूरे उतारिएगा, क्योंकि अगर 7 उतारिएगा तो 1 किसके लिए रखिएगा, बगल में तो कोई है ये नहीं है, इसीलिए 17 के पूरे 17 उतार देना है। तो ये रहा आपका आंसर। तो ये प्रोसेस है बच्चा वाला, यानी बच्चा लोग जो है तीसरी चौथी क्लास में जो शुरू करता है ना मैथ सीखना, वो सब इस तरह से जोड़ को बनाता है। तो क्या आप भी बनाइएगा इस तरह से? तो नहीं बनाइएगा आप, आपको थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ेगा। और वो कैसे होइएगा, तो चलिए उस पर बढ़ते हैं, उसको आपको हम सिखाते हैं। चलिए उसको जरा सा हम समझते हैं कि प्रोफेशनल तरीका से आप सवाल को कैसे हल करिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा जरा गौर से, वो भी तरीका आपको हम बड़े ही आसानी से समझा देंगे, बड़े ही आराम से समझना है। ठीक है, कोई जल्दबाजी कोई घबराहट नहीं है। चलिए बनाते हैं इसको हम जरा। देखिए सबसे पहले क्या करना क्या है, सब संख्या पलसे में है ना, सब संख्या पलसे में है, तो आपको करना क्या है, सबको जोड़ना है। चलिए यहाँ पर बराबर लिख देते हैं, या यहाँ पर छोड़िए बराबर, वहाँ पर छोड़िए बराबर, यहाँ पर लिखते हैं बराबर। ठीक है, और इसके सामने सबको जोड़ के यहाँ पर केवल और केवल हम आंसर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम केवल आंसर लिखेंगे, ध्यान देते रहिएगा। कैसे लिखेंगे केवल आंसर? देखिए इस संख्या में इकाई का अंक कौन है, 7। कौन है इकाई का अंक? 7, यानी पहला अंक दाहिना बगल से 7 है, इसका दाहिना बगल से पहला अंक 2 है, इसका दाहिना बगल से पहला अंक 1 है, और इसका दाहिना बगल से पहला अंक 2 है। तो सभी संख्या के दाहिना बगल से पहला अंक को जोड़ लीजिए। देखिए 2 और 1 3 और 2 5 और 7 12, कितना हुआ 12। तो 12 के आपको 2 लिखना है। कितना लिखना है? 12 के 2, पूरे 12 नहीं लिखिएगा, 12 के 2, हासिल 1 बच जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा 12 के 2, तो कहाँ से लिखिएगा, तो यहाँ से लिखते आइएगा और इधर के तरफ लिखते आपको आना है, ऐसे माने इधर लिखते आना है। ठीक है, क्योंकि जोड़ हम लोग जो जोड़ते हैं ना वो इधर से ही जोड़ते हैं, इधर की तरफ जोड़ते जोड़ते आते हैं। इसीलिए सब संख्या के पहला अंक को जोड़ के, माने इकाई वाला अंक को जोड़ के, और जोड़ने पर जो आया वह यहाँ लिख दिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा अंक जोड़ते हैं सब अंक का, सभी संख्या का। 8 है, 12 में 1 हासिल हो तो याद रखिएगा 1 हासिल है। चलिए दूसरा अंक 8 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 0 8 हुआ, और फिर 8 में जोड़ेंगे 0 तो 8 होगा, 8 को 16 हुआ, 16 में 1 हासिल जोड़ेंगे कितना होगा 17, 17 के 7, देखिए इधर लिखते हुए आ रहे हैं, इधर की तरफ हम लिखते हुए आ रहे हैं, 17 के 7 हासिल बच गया, फिर 1। अब सबका तीसरा अंक लीजिए, तीसरा अंक 9 है, तो 9 और 7 16, 16 और 4 20 और 3 23, कितना हुआ 23 हुआ। 23 गो और 9 गो, 23 में 9 जोड़िएगा तो 32 होगा, 32 आएगा हासिल, जोड़ेंगे तो 33 होगा, 33 के 3 हासिल कितना हुआ आपका 3 हो गया हासिल। 33 के यहाँ पर 3 लिख दिए, 3 गो अंक जोड़ लिए। अब सबका चौथा अंक जोड़िए, चौथा अंक इसमें 0 है तो 0, इसमें 9 है तो 0 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 ही होगा। चौथा अंक इसमें 9 है तो 9 9 हुआ 18, 18 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, अब 20 में 3 हासिल को जोड़ देंगे तो कितना होगा 23 होगा। 23 के 3 हासिल, अब बच गया 2। 4 गो अंक जोड़ लिया, पांचवा अंक जोड़ते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 2 5, इसमें पांचवा अंक 2 है तो 5 और 2 7, 7 और 6 13। ठीक है, 13 गो और 2 गो हासिल था, 13 2 15, 15 के 5 हासिल बचेगा आपका 1। अब सबका आखिरी अंक जोड़ना है, छठा अंक, इसमें छठा अंक है आपका 1, इसमें 2 है, इसमें 8 है, इसमें 5 है, जोड़िए 1 और 2 3, 3 और 8, 8 3 11। ठीक है, 11 5 16, 16 और 1 जोड़ने पे कितना आया 17 आया। देखिए अब लास्ट है, क्योंकि इसके बाद का कोई अंक नहीं है, सबका ये लास्ट अंक था। ठीक है, तो लास्ट अंक में 17 के 7 नहीं लिखना है, 17 के पूरे 17 यहाँ पे आपको उतार देना है। तो ये रहा शॉर्टकट, थोड़ा सा मॉडर्न तरीका से आपको बनाना है, तो वो आपको हम बता दिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको जोड़ना है। अगर आप बच्चा वाला तरीका से जोड़ना चाहते हैं तो वो भी तरीका सही है, या फिर इस तरीका से करना चाहते हैं तो ये भी तरीका सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि दोनों तरीका से आप लोगों को जोड़ समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एक और सवाल बना के। चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सब पलसे में है ना जी, यहाँ कितना संख्या है 1 2 3 4 संख्या है। ठीक है, चारों संख्या पलसे में है, क्योंकि माइनस तक कहीं दिख नहीं रहा है, सारा संख्या प्लस में है। चलिए सबका दाहिना बगल से पहला अंक, सबका दाहिना बगल से पहला अंक, इकाई का अंक 1 है, 0 है, 2 है, 7 है, जोड़िए 7 और 2 9 गो और 9 0 9 होगा, 9 और 1 10, 10 के 0 बोले है ना,
इधर से लिखते हुए इधर की तरफ जाएंगे। अगर जीरो को यहाँ लिख दीजिएगा तो जगह कहाँ बचेगा, इसीलिए बराबर से हटा के लिखेगा ताकि इधर की तरफ और स्पेस रहे तो वहाँ पर अगला संख्या उतार पाए। बात क्लियर है। 0 10 के 0 हासिल 1, दूसरा अंक इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है। जोड़िए 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10, 10 को एगो हासिल है तो 11, 11 के 1 हासिल बच गया आपका, फिर 1। अब तीसरा अंक इसमें है, ये नहीं है तीसरा अंक, इसमें तीसरा अंक 9 है। देखिए जिसमें नहीं है उसमें हटाइए, जिसमें है उसको जोड़िए। इसमें है तीसरा अंक 9, इसमें तीसरा अंक है 0, तो 9 और 0 9 होगा। और इसमें तीसरा अंक 6 है तो 9 6 15 हो गया, 15 को हासिल तो कितना होगा 16, 16 के 6 हासिल, फिर 1 बचेगा। अब चौथा अंक की ओर बढ़ते हैं। चौथा अंक इसमें है 3, इसमें 8 है, इसमें है ये नहीं है, इसमें तो है ये नहीं है, तो कितना होगा 3 8 11, 11 गो एगो हासिल तो 12 गो, तो 12 के 2 हासिल, फिर 1। अब पांचवा अंक जोड़ना है, पांचवा अंक केवल इसमें है, तीनों में है ये नहीं है, ठीक है। तो 7 और एगो हासिल था तो 8, तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो लास्ट में 8 के 8 लिख दिए, ठीक है। हासिल उसिल तो मतलब इसमें छोड़ना नहीं है, लास्ट में पूरे के पूरे संख्या लिखना है। तो ये आपका आंसर हो गया 82,610। तो ये प्रोसेस हो गया थोड़ा मॉडर्न तरीका। चलिए बच्चा वाला तरीका से भी आपको ट्राई करके दिखा देते हैं ताकि आपको इस तरह की संख्या भी समझ में आ जाए, इस तरह के सवाल भी समझ में आ जाए। चलिए क्या करना है, पहले बच्चा वाला तरीका से क्या बोले हैं कि जितना संख्या उसमें से कोई भी एक संख्या को पहले ऊपर लिख लीजिए, क्योंकि सारा का सारा संख्या पलसे में है। चलिए इसको लिख लेते हैं ऊपर, कितना लिखा है 657 लिखा है, तो 657 लिख लिए ऊपर, ठीक है। उसके बाद इसको लिखना है इसके नीचे, कोई भी संख्या पहले लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा तो यहाँ पर कितना है 2 है, इकाई का अंक 2 है, इसमें इकाई का अंक 7 है, तो 7 के नीचे होना चाहिए कौन 2, 7 के नीचे 2 लिखिएगा, ठीक है। अब दूसरा अंक आपका 1 है तो 1 यहाँ आ जाएगा दूसरा के नीचे, तीसरा अंक 0 है, तीसरा के नीचे आ जाएगा, चौथा अंक इसमें 8 है तो चौथा अंक तो ऊपर का में है ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ना है तो 0 भर दीजिए ना। अगर ऊपरका में चौथा अंक नहीं है तो 0 भर दीजिए, क्योंकि वैसे भी किसी भी संख्या में इधर से यानी कि बम्मा साइड से 0 का वैल्यू होबे नहीं करता है। जैसे कि यहाँ लिखे 5 और यहाँ लिख दिए 5 पर एने का जैसे एगो 0, तो ये 5 हुआ, हाँ। लेकिन इधर से 0 बढ़ाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, 5 बदल जाएगा किस में 50 में, तो गड़बड़ है। इधर 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तीसरा संख्या को लिख लेते हैं इसके नीचे, क्या है दाहिना बगल से पहला अंक 0 है तो 0 यहाँ पर, फिर 2 है, हमेशा इधर से ही रखिएगा सामने सामने, ठीक है। फिर 9 है, फिर 3 है, फिर 7 है। अभी दोनों में खाली बच रहा है तो 0 0 भर दीजिए, ठीक है। जिसमें खाली बचेगा बम्मा साइड से आपको 0 लगा देना है, क्योंकि संख्या में बम्मा साइड से 0 देने पर कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अब यहाँ पर 21 है, इसमें इकाई का अंक 1 है तो 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ये सब खाली बच रहा है तो 0 0 0 भर देना है आपको, ठीक है। और इस प्रकार से घेर के और जोड़ लेना है। बात समझ में आ गया। जोड़िए 7 गो 2 गो 9 गो एगो 10 गो, 10 के 0 हासिल 1, 5 1 6 2 8 2 10, 10 1 11 के 1 हासिल, फिर 1, ठीक है। 9 6 15, 15 और 1 16 के 6 हासिल, फिर 1, 8 3 11, 1 12 के 2 हासिल, फिर 1 7 और 1 8, 82,610। देखिए ये आंसर देखिए और ये आंसर देखिए, दोनों सेम टू सेम है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है अब जोड़ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। एक सवाल ये है, आप लोग इसको ट्राई करके और कमेंट बॉक्स में इसका जो है जवाब फेंक के मारिए, ठीक है। चलिए हो गया जोड़ आपका कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगला टॉपिक पर आज का, जो कि आपका है घटाव, ठीक है। घटाव जिसको हम सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। घटाव के लिए अब करना क्या है, देखिए घटाने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना पड़ता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। चलिए हम यहाँ पर एक सवाल लिए, सवाल लेकर समझाएंगे तो आपको ज़्यादा पल्ले पड़ेगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे दो संख्या, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, इन दोनों संख्या में से बड़ी संख्या कौन है। देखिए बड़ी संख्या आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे बड़ी संख्या को ढूंढिएगा कैसे, तो इस तरह से देखिए, ये हजार, ये लाख, ये करोड़, 8,72,98,379 हुआ, और ये 2,31,75,107 हुआ। ये करोड़ है, ये 8 करोड़ है, तो बड़ा कौन हुआ, ये वाला, ठीक है। घटाओ में क्या समझना है आपको, देखिए कोई भी संख्या जब हम लिखते हैं ना, जैसे यहाँ 15 लिख दिए, अब ये 15 आपसे कोई पूछ देगा प्लस में है कि माइनस में है, तो आप कथी कहिएगा कि प्लस में है, ठीक है। अगर आप कहिएगा कि माइनस में है तो गलती है, क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या के
दाहिना साइड सॉरी बाईं तरफ में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस छुपा हुआ रहता है, प्लस छुपा रहता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये एक संख्या है, ठीक है, इसका चिन्ह प्लस या माइनस का किधर होगा, इसके बाईं तरफ इधर होगा, यहाँ पर चिन्ह होगा। ये कोई संख्या आई थी, इसके चिन्ह किधर होगा, इधर होगा चिन्ह। ये कोई संख्या आई थी, इसका चिन्ह किधर होगा, इसके बाईं तरफ होगा, ठीक है। तो अगर किसी संख्या के, याद रखिएगा, यदि किसी संख्या के बम्मा साइड में प्लस का चिन्ह लिखा है तो वह प्लस में होबे करेगा, माने धनात्मक संख्या होगा। कैसा होगा, धनात्मक संख्या होगा। और यदि किसी संख्या के बाईं तरफ प्लस का चिन्ह नहीं लिखा है तब भी ये संख्या धनात्मक में होगा, माने कुछ भी नहीं लिखा है, बाईं तरफ में कुछ भी नहीं लिखा है तो वो धनात्मक माना जाएगा। क्यों, क्योंकि जब जहाँ पर कोई ना हो, माने जिसके बाईं तरफ कोई चिन्ह नहीं हो, वहाँ प्लस की उपस्थिति होती है, ठीक है। और यदि किसी संख्या के बाईं तरफ माइनस का चिन्ह लिखा हुआ है तो ये संख्या ऋणात्मक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऋणात्मक संख्या कहलाएगा, माने माइनस में कहलाएगा। याद रखिएगा, माइनस हमेशा लिखा हुआ होना चाहिए अगर कोई संख्या ऋणात्मक में है तो, और धनात्मक में संख्या है तब प्लस लिखा रहेगा तो यो प्लस से मान लेंगे, और यदि कुछ नहीं लिखा है तो यो प्लस में। जैसे मान के चलिए यहाँ लिखा है 50, तो 50 के बाईं तरफ कुछ नहीं लिखा है तो क्या कहिएगा, प्लस है, क्योंकि कुछ नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ लिखा है 50, अब बम्मा तरफ माइनस लगा हुआ है, तब कौन सी कहिएगा, तब माइनस लगा है ना, इसीलिए माइनस में है, ठीक है। नहीं लगा है तब माइनस में ना है, तब ऑटोमेटिक वो प्लस में है, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ लिख दिए 50, अब बगल में लगा दिए प्लस, तब कौन चीज़ में है, तब भी प्लस में है। तब प्लस में होने का दो रीजन है, या तो बाईं तरफ प्लस का चिन्ह लगा के देगा या कुछ भी नहीं लगा के देगा, तब भी आपको प्लस से मान लेना है। लेकिन माइनस का एक ही कंडीशन है कि भाई बम्मा साइड में माइनस का चिन्ह लगा ही होना चाहिए। बात समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ पर दोनों में से बड़ा संख्या ये है जो कि आपका प्लस में है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस है, लेकिन इसके बाईं तरफ माइनस का चिन्ह लगा है तो ये संख्या हुआ माइनस में, ठीक है। अब इसमें से हमको इसको माइनस कर लेना है। अब घटाने के लिए क्या करना है, जो बड़ी संख्या होगा ना, ध्यान सुनिएगा, जो बड़ी संख्या होगा उसको ऊपर लिखना है। कहाँ लिखना है, ऊपर, ठीक है। पहले उसको लिख लीजिए। इसमें से बड़ी संख्या ये है तो इसको ऊपर लिख लेते हैं। कितना है ये, 8,72,00,000, ठीक है, 98,379, इसको ऊपर लिख लिए। और इसी के जस्ट नीचे में लिखना है इस वाले संख्या को जिसको माइनस करना है, ठीक है। लिखिएगा तो याद रखिएगा, जैसे जोड़ को सेटिंग किए थे ना, दाहिना बगल से पहला पहला अंक, उसी प्रकार घटाव का भी सेटिंग करिएगा, ठीक है। घटाव का भी सेटिंग होगा वही, इसका इकाई का अंक 9 है और इसका इकाई का अंक 7 है, ये दोनों सामने सामने होना चाहिए, इकाई का अंक, ठीक है। अब 7 को यहाँ लिखिएगा 9 के नीचे, और बाकी अंक तो ऑटोमेटिक सेटिंग हो जाएगा। दूसरा अंक 0 है तो दूसरा के नीचे, तीसरा अंक 1 है तो तीसरा के नीचे, फिर 5 है तो 5, फिर 7 है तो 7, फिर 1 है, फिर 3 है और फिर 2 है। इस प्रकार सेटिंग करना है आपको और माइनस कर लेना है, ठीक है। तो जब घटाइएगा तो दाहिना बगल से घटाते घटाते आना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते आना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 9 है, बड़ा है, और 9 में से 7 कम करना है। भाई 9 गो रुपया में 7 रुपया कम करना, सिंपल सा बात है। 9 गो उंगली निकालिए, ये 9 गो उंगली है ना, इसमें से 7 गो उंगली को चाप लीजिए। 7 गो उंगली 5 गो और 2 गो, 7 गो उंगली चाप लीजिएगा तो कितना बचेगा, 2 गो उंगली बचेगा, यानी कि यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार 7 में से 0 को घटाना है। भाई साहब 0 घटाने का मतलब हुआ कुछ भी नहीं घटाना है, किस में से, 7 में से, मैंने 7 गो उंगली निकालिए और 1 को नहीं मोड़ना है। 7 गो उंगली निकाल के 1 को नहीं मोड़ना है तो क्या वो बचेगा, 7 को बचेगा ना। तो इस प्रकार यहाँ पर 7 के 7 होगा, ठीक है। फिर 3 में से 1 कम करना है तो 3 गो उंगली निकालिए, उसमें से 1 गो मोड़ लीजिए, कितना बचा, 2 गो बच गया, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर 8 में से 5 कम करना है, ठीक है। 8 ज़्यादा है 5 कम है तो 8 गो उंगली निकालिए, 8 गो उंगली निकालिए यहाँ पे, उसमें से कितना कम करना है, 5 गो, तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। इस प्रकार से बउआ की तरह आपको हम समझाते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर 9 में से गया 7, तो इसी प्रकार कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। 2 में से 1 घट गया तो 1 बचेगा, और 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा। तो ये आपका रहा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से घटाव बनाना है, लेकिन ये सिंपल घटाव है, साधारण घटाव है। यहाँ पर घटाने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुआ है, लेकिन सवाल वहीं आपसे पूछ लेगा कि 5 गो उंगली है, 5 गो उंगली है, 7 गो उंगली मोड़ लीजिए, उंगली 5 गो है, 7 गो मोड़ लीजिए, तो कैसे होगा। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए अगला सवाल को समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल समझते हैं। जहाँ पे सवाल है, यहाँ पर लिखा है, देखिए इस तरह संख्या को पढ़ते हैं, 92,30,10,823, यहाँ 29,80,78,969। इसमें से इसको घटाना है। घटाने का प्रोसेस तरीका वही रहेगा। ये संख्या बड़ी है तो इसको ऊपर लिख लेंगे, कितना है ये, 92,30,00,000, ठीक है, 10,823, ठीक है।
और इसके नीचे में इसको लिखिएगा तो इकाई के सामने इकाई होना चाहिए। तो 9 यहाँ पर आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, 9 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 0, 8, 9 और फिर ये 2, ठीक है। और यहाँ पे हम घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह, घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाना है, ठीक है। चलिए इधर से आते हैं, घटाते घटाते ऊपर में से नीचे वाला को देखिए, 3 में से घटेगा 9, माने 3 में से 9 घटाना है। तो बात समझ में आया, 3 को उंगली निकालिए और 9 को उंगली मोड़ लीजिए। कैसे होगा, 3 को उंगली निकाले, 9 को उंगली कैसे मोड़ ले भाई, तो निकाले तो 3 उंगली है, तो फिर 9 को कैसे मोड़ेंगे। तो इसके लिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए ये पड़ोसिया भाई कब काम आएगा, ये पड़ोसी जो है ना, इसके बगल में 3 के बगल में 2, वो कब काम आएगा, तो वही उसी से मदद मांगेंगे। कैसे कहेंगे, कहेंगे कि भाई तू हमरा 10 को दे, कितना, 1 दहाई 10। देखो ये जो 2 है ना, ये 1 देगा इसको, लेकिन इसके लिए ये 10 के काम करेगा। किसका काम करेगा, 10 का काम करेगा। तो ये दिया 1, लेकिन इसके लिए कितना बन गया, वो 10, 3 के लिए बन गया 10। तो 3 था ही और 10 और दे दिया, मैंने बगल वाला में से ले लिया, तो कितना हो गया, 3 था ही या 10 ले लिया, तो जोड़ के कितना बन गया, 13 बन गया। तो ये 3 कितना बन गया, 13। तो जब छोटी संख्या ऊपर हो, बड़ी संख्या नीचे हो, तो छोटका में से बड़का ना घटेगा। तो ऐसे हालात में पड़ोसिया का हेल्प लेगा, पड़ोसिया से लेगा हेल्प, कितना लेगा हेल्प, 1। पड़ोसिया के लिए 1 के है, लेकिन जब वो लेगा ना तो वो 10 बन जाएगा, ठीक है। तो 10 और ये 3 खुदे है, 13 हो गया। अब 13 को उंगली निकाल के 9 को उंगली मोड़ लीजिएगा, तो 13 को उंगली निकाल के 9 को मोड़िएगा तो 4 को ना बचेगा, 4 को उंगली बचेगा। तो यहाँ पर 4 आपको लिख देना है। बात क्लियर हो गया। अब देखिए पड़ोसिया से लिए हैं, तो पड़ोसिया ऐसा थोड़ी ना कि पड़ोसिया के पास पूरा पेड़ लगल है, गाछी लगल है पैसा के, है ना, कि उग रहा है भाई साहब, इसके पास कम जाएगा। 2 था ना पड़ोसिया के पास, तो उसके पास कमेगा कितना, तो 2 गो उंगली था और 1 गो उंगली ये दिया किसी को, तो कितना बच गया, 1 बच गया, माने इसके पास 1 बच गया। 2 मत देखेगा 2 को, अब 2 को आपको 1 देखना है, ठीक है, ये 1 देखना है आपको। तो ये कितना है, 1 में से 6 घटाना है। बताइए, 1 उंगली में से 6 उंगली मोड़ लेना है, 1 उंगली खड़ा कीजिए, 6 उंगली मोड़ लीजिए, कैसे होगा। तो इसी हालात में आपको फिर ये पड़ोसिया का हेल्प लेगा, ये अपना पड़ोसिया का हेल्प लेगा, समझ रहे हैं। 8 के पास गया, 8 इसको दिया, कितना, 1 दिया। 8 के लिए तो 1 के है, लेकिन 2 नहीं 1 है, 1 के पास आया तो कितना बन गया, 10 बन गया। अरे 1 के पास आया तो ये 1 दिया, यानी 1 मतलब कितना, 1 दहाई 10 दिया, तो कितना हो गया, ये 11 हो गया। तो ये 1 कितना बन गया, 11 बन गया। अब 11 में से 6 आराम से घट जाएगा, 11 में से 6 घटेगा, 11 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा, यानी यहाँ पर 5 बच गया। अब देखिए 8 में से लिया 2 पैंचा, तो 8 के पास 1 कम जाएगा, जिसमें से पैंचा लीजिएगा ना उसमें कम्बे करेगा। तो 8 कितना बचेगा, 7 में से 9 नहीं घटेगा, तो पड़ोसी का हेल्प लेगा। पड़ोसी भाई 0 है, पड़ोसिया 0 है, तो बहुत ही सारा स्टूडेंट समझता है कि 0 कहाँ से देगा, 0 तो अपने कंगाल है ना। अरे भाई कंगाल है ना वो, लेकिन दूसरे के लिए दानी है। कैसे, 0 भी अपना बगल वाला में से हेल्प ले लेगा ना। जैसे मान के चलिए आप बगल वाला से मांगने जाइएगा, तब बगल वाला के पास न रहेगा तो कथी करेगा, वो मांग के लाया किधरों से, अथवा आपको देगा, क्योंकि लेना तो हमको बगल वाला में से है ना, किसी दूसरे से नहीं लेना। ऐसा नहीं कि बगल में 0 है 8 के, तो 8 के मतलब 8 के बगल में 0 है, तो 0 को छोड़ के आप भाग जाइए 1 के पास ना। हमेशा याद रखिएगा, हासिल पैंचा लेना है बगले वाला में से, चाहे बगल वाला गरीब हो या अमीर हो, उससे कोई बहस न है, ठीक है। ये 0 है तो 0 क्या करेगा, अपना बगल वाला में से हासिल पैंचा लेगा, यानी 10 हुआ, 1 के लेता है, पैंचा हमेशा 1 ही लेता है, ठीक है। तो 1 लिया तो 1 दिया, इसको तो कितना बन गया, 10 बन गया, क्योंकि 0 खुदे है और 1 दहाई दिया हूँ, तो 10। अब जोड़िएगा तो कितना होगा, 10 हो जाएगा ना। तो 0 कितना बन गया, 10। अब 10 ये इसको 1 दे दिया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना था, ये 7 था, ठीक है, 7 था, तो इसको पैंचा दिया 1 तो कितना बन गया, 17 बन गया। अरे भाई 7 था ही, क्योंकि एगो इसको दे दिया है, तो ये 8 था, तो कम गया एगो, माने 8 था। देखिए देखने में आपको लगता है कि ये 8 है, लेकिन इसको एगो दे दिया, पड़ोसी को दे दिया 1, तो 7 ना बचेगा। तो ये 7 है। अब बगल वाला में से हासिल पैंचा लिया तो कितना हुआ, 17 हुआ। 17 में से 9 घट जाएगा, 9 गया तो 8 बचे, कितना बचेगा, 8। 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा, ठीक है। अभी 0 में से लिया हेल्प, अब 0 कहाँ से लाया, तो 0 लाया अपना बगल वाला 1 में से लिया पैंचा, तो 0 बना 10, और तब 10 बन के इसको 1 दे दिया, तो कितना बच गया, 9 बच गया। कितना बच गया, 9। 9 में से 8 घट गया तो कितना बचेगा, 7, सॉरी 1, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 9 में से 8 गया तो आपका 1 बच जाएगा। अब देखिए 1 से लिया ई पैंचा, तो ये एक पास तो 1 के था ही,
अरे एक के वो था ही, इहो एक दे दिया तो कितना बच गया? जीरो, मैंने कुछ नहीं बचा तो जीरो इसके पास हो गया। अब जीरो में से 7 को कहिएगा कम करने के लिए तो पॉसिबल है ना है, तो इहो लेगा अपना बगल वाला में से पैंचा, तो ये जीरो है, कितना है? एक जीरो है, तो बगल वाला में से एक पैंचा लिया, 10 बन गया। ये जीरो कहाँ से देगा इसको? तो ये जीरो लिया एकरा में से पैंचा, इहो 10 बना, अब फिर इसको एक दे दिया तो ये बन गया कितना? 10 बन गया, क्योंकि एक नहीं ये जीरो है, पैंचा लिया बराबर में से तो कितना बन गया? 10 बन गया। अब 10 में से गया 7 तो बचेगा 3, 10 में 7 गया 3 बचेगा। आई जीरो से हेल्प लिया तो जीरो कैसे इसको दिया? तो जीरो अपना पड़ोसी से लिया, मैंने 3 से लिया तो ये बना 10, और तब इसको एगो दिया तो 10, पहले देखिए जीरो लिया पैंचा तो बन गया कितना? 10, और फिर पड़ोसिया को एगो दे दिया, माने एगो माइनस कर दीजिए तो कितना बच गया? 9, तो ये जीरो कितना बन गया? 9 बन गया। तो 9 में से घटाना है किसको? जीरो को, माने कुछ नहीं घटेगा 9 में से। जीरो घटाने का मतलब हुआ कुछ भी नहीं घटाना है, तो 9 में से कुछ भी नहीं माइनस करना पड़ेगा आपको, तो 9 ही ना बचेगा। अब देखिए 3 है, एगो इसको दिया था, मांगने आया था दे दिया, तो कितना बच गया? 2 बच गया, 3 बच गया आपका 2। अब 2 में से 8 नहीं घटेगा, तब पड़ोसी से लीजिएगा हासिल पैंचा दूर से, ठीक है? तो कितना बनेगा? ये बच जाएगा आपका, देखिए 2 है, अब पैंचा लिया 1 तो हो गया 12, सिंपल सा बात है। 1 लेगा पैंचा मतलब 1 दाही के 10 लिया पैंचा, तो 10 और 2 खुदे है तो 12 हो गया, 12 में से 8 गया तो बच गया 4। आई कितना है? 2 है, देखने में 2 लगता है लेकिन 2 है ना, कैसे? रे एगो इसको दे दिया ना तो 1 ही ना बचा, 1 में से 9 घटेगा तो ना घटेगा, तब पड़ोसी से लिया पैंचा, तो ये बन गया कितने? 11, क्योंकि एक है और 1 दाही के 10 लिया पैंचा तो 11 हो गया। ये बच गया मतलब कितना हो गया? 11, 11 में से 9 घट गया तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। देखिए पैंचा हासिल कब लेना है? जब नहीं घटने वाला होगा ना, माने ऊपर में कम हो नीचे में ज़्यादा हो, उस हालात में आपको पड़ोसी का हेल्प लेना है, पैंचा लेना है। बात समझ में आ गया? अन्यथा पैंचा हासिल उसे नहीं लेना है। जैसे ये कितना है आपका? 9 है, एगो एकरा दिया था, जो 1 था ना, ये 2 था, 1 बन गया था, पैंचा दिया था बगल वाला को, तो 1 बन गया था, तो 1 में से 9 नहीं घटा है तो पैंचा लिया एकरा से, तो ये 9 कितना बच गया? 8, 9 बच गया 8, क्योंकि जिसमें से पैंचा लीजिएगा उसमें कमेगा कि ना कमेगा? तो कमेगा 1, ठीक है, तो 8 बचेगा। 8 में से 2 घटने वाला है, माने 8 वो है, ये 8 वो है ना, ऐ से कहिएगा कि 2 गौरी मोड़ लीजिए सर जी, तो 2 गौरी हम मोड़ के कितना बचेगा हमारे पास? 6 गौरी बचेगा कि ना बचेगा? 6 गौरी बचेगा। तो इसी प्रकार से आसानी से घट जाएगा यहाँ पे 8 में से 2, तो जहाँ पर घटने वाला आसानी से हो वहाँ पर पड़ोसी का हेल्प ना लेना है, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे 8 में से 2 गया तो 6, तो ये रहा आपका पूरे प्रोसेस घटाव बनाने का, ठीक है? एकदम बउआ की तरह आपको समझाए हैं, एक बच्चा भी जो है वो भी समझ जाएगा इस घटाव को, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आपको घटाव समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल और बनाकर दिखाते हैं आपको। यहाँ पर दोनों में से बड़का कौन है? बड़के में से घटेगा नहीं छोटका, याद रखिएगा, ठीक है? तो जो भी बड़का है उसको ऊपर लिख लीजिए, ठीक है? जो बड़का है उसको ऊपर लिख लीजिए। 78 करोड़ 20 लाख 10 हज़ार, ये कितना है? 32 करोड़ 29 लाख 81 हज़ार 629 है, ये 78 लाख है, तो ये ना हुआ बड़का, तो इसको ऊपर लिख लीजिए। कितना है भाई साहब? 78 करोड़ 20 लाख 10 हज़ार, ठीक है? अब बाकी का 0 0 0, ठीक है? इसमें 37 लाख। देखिए 9 आपको इकाई के सामने, इस वाले अंक के सामने उतारना है, तो 9 यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे, इधर से करिएगा सामने सामने, 6 1 8 9 2 7 और 3, ठीक है? इस प्रकार से आपको लिख के और फिर घटाना है, ठीक है? घटाइएगा वो इसी ही, देखिए ये 0 है, 0 में से 9 घटेगा, नहीं घटने वाला है तो क्या करेंगे? ऐसे हालात में पड़ोसी का हेल्प लेंगे, ठीक है? पड़ोसी कितना देगा? 1 देगा, ये 0 है, 1 दिया, 1 का मतलब 1 दाही 10, ठीक है? तो कितना बन जाएगा? ये खुद बन जाएगा 10, ये 10 बन गया, 10 में से 9 गया तो आपका 1 बचेगा, ठीक है? अब ये भी 0 है तो इहो लिया पैंचा एकरा में से, तो कितना बना? 10, और 10 बन के 1 इसको दे दिया, कितना बच गया? 9, 9 में से 2 घट गया तो 7। ये भी 0 है तो इहो लिया पैंचा एकरा में से, तब बना 10, और फिर इसको 1 दिया होगा तो बच गया 9, 9 में से घट गया 6, तो बचेगा आपका 3, ठीक है? इसी प्रकार से ये 0 है तो 0 भी लिया होगा पैंचा अपना पड़ोसी से, और तब इसको 1 दिया होगा, तो ये भी कितना? देखिए पैंचा लिया 1 तो 10 हो गया, और 10 बन के 1 दे दिया पड़ोसी को, तो कितना बच गया? 9, 9 में से 1 घटेगा तो आपका 8 बचेगा, ठीक है? इसी प्रकार से ये जो 1 है ना, तो जब 0 मांगने आया है इससे 1, तो 1 दे दिया उसको, माने 1 था और 1 दे दिया, तो कितना बच गया? 0 बच गया, यानी 1 बन गया 0। अब 0 में से 8 को कहेगा माइनस करने के लिए, घटने वाला है, नहीं घटेगा, तो ये भी क्या करेगा? अपना पड़ोसी से लेगा पैंचा। ये कितना है? 0 है, 1 नहीं है, 0, ठीक है?
अब पैंचा लिया एक दाही के 10, तो कितना बन गया, ये 10 बन गया। जीरो कितना बन गया, 10। अब 10 में से 8 घट गया, बच गया 2। अब ये जीरो है, इहो जीरो लिया पड़ोसी से पैंचा, दू से लिया मदद लिया तो पैंचा दिया, तो ये जीरो कितना बन गया, 10। और तब एगो एकरो दिया था ना, देखिए ये अपना पड़ोसी को दिया था एक, तो कितना बच गया, 9। कन्फ्यूज नहीं होना है, एकदम दिमाग को गड़ाए रखिएगा और नज़र को टिकाए रखिएगा, तब जाकर सवाल समझ में आने वाला है, ना तो माथा के ऊपर में निकल जाएगा। मैथ है, अगर आराम से देख के समझने की कोशिश कीजिएगा तो पक्का है कि दिमाग में पूरी तरह से छप जाएगा। एगो जीरोक्स मशीन ना होता है, जैसे कोई भी चीज़ को छाप देता है, उसी प्रकार दिमाग में छप जाएगा। और ज़्यादा हुलबुल कीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए एकदम नज़र को गड़ाए रखिएगा, ध्यान को बनाए रखिएगा, तब जाकर मैथ पल्ले पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए 9 में से 9 घट गया तो 0। ठीक है, अब ये 2 बन गया आपका 1, क्यों, क्योंकि पड़ोसी को 1 दिया है ना, तो 2 था तो बन गया कितना, 1 बन गया ना। 1 में से 2 घटे वाला है तो ना, काहे 1 कम है और 2 घटाने के लिए कह रहा है, ये तो अनपचे वाला बात है ना। इसीलिए ये क्या करेगा, इहो लेगा पड़ोसी से पैंचा, कितना लिया पैंचा, 1, माने इसके लिए 10 हो गया, लेकिन ई दिया 1, 10 बन गया। ये कितना 1 है, 1 है और 10 लिया पैंचा, तो 11 ना हो गया, बन गया 11। 11 में से 2 गया तो 9 बच गया। ये कितना बच गया, 7। 7 में 7 गया तो 0, और 7 में से 3 गया तो 4। देखिए ये 7 बन गया, 8 था ना, 7 बन गया, 7 में से 7 आराम से घट जाएगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ पे आपका 7 है, 7 में से 3 तो आराम से घट जाएगा ना, 7 में से 3 घटाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 7 बड़ा है 3 छोटा है। जब 8 एकरा में से पैंचे नहीं लिया है तो काहेला कम कीजिएगा, नहीं कम करना है, जिसमें से पैंचा लीजिएगा उसी में कम करना है। ठीक है, 7 में से नहीं लिया पैंचा तो 7 7 रहेगा, 7 में से गया 4 तो 3 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये रहा घटाओ। तो उम्मीद करते हैं कि घटाओ आज के बाद आप लोग कहियो भूलिएगा नहीं, जीरो वाला तो खास कर, क्योंकि जीरो वाला को तो आपको हम घोर के पिला दिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल समझिए। अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3, जिसमें मिक्स क्वेश्चन आएगा, जिसमें जोड़ और घटाव को साथ में शामिल करके सवाल को बनाया गया है। और ये सवाल देखिए धीरे धीरे आपको हम बोर्डमस की ओर ले जाएंगे, आपको पतो नहीं चलेगा कि सर जी कब बोर्डमस पढ़ा के निकल गए। ठीक है, और कब आप लोग सीख लीजिएगा बोर्डमस पतो नहीं चलेगा। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे वहाँ तक बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं मिक्स क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर समझिएगा, एक सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 संख्या है। अभी 6 संख्या में कुछ संख्या प्लस में दिख रहा होगा, कुछ संख्या माइनस में दिख रहा होगा। तब पहला काम ये बनता है अपना कि सबसे पहले पहचानिए कि इसमें से प्लस में कौन है, माइनस में कौन है। और ये पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये ना कुछ देर पहले बोले थे कि प्लस माइनस का चिन्ह किधर होता है, संख्या के बम्मा तरफ। जैसे यहाँ पर कोई संख्या लिखा है, ठीक है, तो इसके बाईं तरफ देखिएगा ना तो वो चिन्ह लगल रहेगा, जोड़ के ना तो घटाव के। तो अगर जोड़ लगल है माने जोड़ का चिन्ह है, तब ये संख्या हुआ धनात्मक में माने प्लस में हुआ। अगर माइनस का चिन्ह लागल है तो कहिएगा कि संख्या हुआ माइनस में। अब मान के चलिए कोनो संख्या यहनो होता है जिसके बाईं तरफ कुछ ना है, ना जोड़े है ना घटावे है, तो वो ऑटोमेटिक प्लस में मान लिया जाता है। समझ रहे हैं बात, ऐसा ही करना है। सबसे पहले पहचानिए कि इसमें प्लस में कौन है, माइनस में कौन है। ठीक है, चलिए उसके लिए यहाँ शुरू करते हैं। देखिए इसके बाईं तरफ में कौन चिन्ह है, इसके बामा तरफ, इसके बामा तरफ ये प्लस का चिन्ह है। इसके बामा तरफ कौन चिन्ह है, तो भाई माइनस का चिन्ह है। इसके बाईं तरफ कौन चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है। इसके बाईं तरफ कौन चिन्ह है, तो भाई साहब प्लस का चिन्ह है। इसके बाईं तरफ में कौन चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है। और इसके बाईं तरफ कौन चिन्ह है, तो कुछो ना लगल है, तो कुछो ना लगल है तो प्लस है। लेकिन जकरा बम्मा साइड में माइनस लागल है वो माइनस में, और जकरा बम्मा तरफ प्लस लागल है वो प्लस में। इसके बाईं तरफ प्लस लगल है तो प्लस में संख्या माने धनात्मक संख्या। इसके बम्मा साइड में माइनस है तो माइनस में संख्या। इसके बाईं तरफ माइनस का चिन्ह है तो माइनस में संख्या। इसके बाईं तरफ प्लस का चिन्ह तो धनात्मक में संख्या माने प्लस में संख्या। इसके बाईं तरफ माइनस लगल है तो माइनस में संख्या, और इसके बम्मा तरफ तो कुछ ना है तो वो ऑटोमेटिक प्लस में है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहला काम संख्या को पहचानना है, कौन प्लस में है कौन माइनस में है। क्योंकि हमको करना क्या है, इसमें प्लस वाले संख्या को प्लसे वाला में जोड़ना है और माइनस वाला को माइनसे वाला में जोड़ना है। ठीक है, इसीलिए हम पहले पहचानेंगे कि प्लस में कौन है माइनस में कौन है, न तो उल्टा सीधा अगर हम पकड़ लिए तो गड़बड़े न है। चलिए प्लस वाला को पहले इकट्ठा करिए। प्लस वाला कौन कौन है, यहाँ पर प्लस वाला एगो है, एगो प्लस वाला यहाँ पर दिख रहा है, और एगो प्लस वाला यहाँ पर दिख रहा है। तीनों को जोड़ लीजिए। और जोड़ने का तरीका अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि सभे संख्या के मॉडर्न वाला तरीका, ऐसा ना कि ऊपर नीचे लिखने लगिएगा, है ना, बाबा आलम के जमाना वाला तरीका से हम सिखाए हैं तरीका। लेकिन हमको वैसे भी अपना पूर्वज वाला जो है ना, क्या बोलते हैं, परंपरा को भूलना नहीं चाहिए, इसीलिए आपको वो तरीका हम बता दिए हैं। लेकिन मॉडर्न की ओर बढ़ना पड़ेगा ना भाई साहब, न तो रेस में पीछे हो जाइएगा। ठीक है, चलिए सबका पहला अंक जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए 8, इसका पहला अंक 3, इसका पहला अंक 0। ठीक है, ये सब प्लसे में तब जोड़ रहे हैं तीनों को हम।
पहले प्लस वाला को जोड़िएगा, ठीक है। 8 और 3 11 और 0 11 ही होगा, तो 11 के देखिए बराबर लिख दीजिए। 11 के 1 लिखना है, 11 के 1 बोले है ना, इधर से लिखिएगा तो इनका हटा के बराबर से हटा के और इधर की तरफ लिखते आइएगा, ठीक है। 11 के 1 हासिल 1 बचेगा। दूसरा अंक है इसमें 2, तो 2 इसमें है 7, ठीक है, इसमें है 2, तो 2 और 7 9 और 2 11 एगो हासिल था, तो 11 गो एगो 12 गो, तो 12 के 2 हासिल, फिर 1 बचेगा, 1 हासिल बचेगा, ठीक है। तीसरा अंक जोड़िए, इसमें 7 है, तीसरा अंक इसमें 2 है, 7 हुआ, 2 गो 9 गो और 6 गो यहाँ पर है, तो 9 6 15 हुआ, आएगो हासिल है तो कितना होगा 16 ना होगा, तो 15 1 16, 16 के 6 फिर हासिल 1 बचेगा। चलिए अब चौथा अंक जोड़ते हैं, इसमें 2 है चौथा अंक, इसमें है ये नहीं है चौथा अंक, कोई बात नहीं है, ना है तो कोई बात नहीं, छोड़िए उसको। चौथा अंक 2 है, यहाँ पर 7 है, इस 7 को और 2 को जोड़िएगा तो 9 होगा, एगो हासिल जो बच्चा है उसको भी जोड़ लीजिएगा, 10 हो जाएगा। तो लास्ट है ना, तो लास्ट में 10 के पूरी तरह से 10 लिख देना है, ठीक है। तो ये प्लस वाला संख्या को हम जोड़ लिए। अब देखिए प्लस वाला संख्या को जोड़ेंगे तो प्लस से देके लिखेंगे, माने प्लस में लिखना है 10,621, ठीक है। देखिए पहले लिख रहे हैं ना, तो पहले वाला में देखिए प्लस ना दिया है, नहीं दीजिएगा तो ये काम चल जाएगा, और दे दीजिएगा तो आपको, समझ रहे हैं, छोड़िए प्लस देवे नहीं कीजिए। अगर पहले लिखिएगा संख्या प्लस वाला जोड़ के तो यहाँ प्लस न दीजिएगा तब भी काम बन जाएगा, तो यहाँ प्लस नहीं देंगे। लेकिन माइनस वाला को अगर जोड़ के लिखिएगा ना तो माइनस देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि माइनस छुपता नहीं है, प्लस छुप जाता है, माइनस नहीं छुपता है, ठीक है। चलिए माइनस वाला एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तीनों को जोड़ लेते हैं। पहला अंक 8 गो, 2 गो 10 गो, 1 गो 11 गो, तो 11 के 1, ठीक है, 11 के 1 हासिल 1। दूसरा अंक 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, सॉरी इसमें नहीं, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 1 है। दूसरा अंक कितना है? 1 है, और यहाँ पर आपका 7 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर जोड़ लीजिए ना, 2 और 7 9, 9 गो 1 गो 10 गो 1 गो हासिल थे 11, 11 के 1 हासिल फिर 1। अब तीसरा अंक जोड़िएगा, तीसरा अंक में है ये नहीं है, तीसरा अंक इसमें कितना है? इसमें 8 है, तो 8 गो और तीसरा अंक 7 गो, तो 8 7 15 गो 1 गो हासिल 16 गो, 16 के 6 हासिल फिर 1। अब चौथा अंक इसमें है ये नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें केवल है 2 गो 1 गो हासिल तक 3 गो, ठीक है, लास्ट में 3 लिख दिए। तो ये हो गया हमारे माइनस वाला संख्या का जोड़, और ये हो गया हमारे प्लस वाला संख्या के जोड़। देखिए माइनस वाला को जोड़ के माइनस में लिखिएगा, माने बम्मा साइड में माइनस लगाना पड़ेगा आपको, तब ना चलेगा पता कि ये संख्या माइनस में है। अगर बम्मा तरफ माइनस लगाबे नहीं कीजिएगा, मान लीजिएगा प्लस में माने माइनस में है, तो क्या होगा? क्योंकि छुपता कौन है? प्लस, माइनस नहीं छुपता है, माइनस हमेशा देखार में होता है, ठीक है। इसके पीछे भी एक कहानी है माइनस प्लस की, कि माइनस का है नहीं छुपता है और प्लस का है छुपता है। इसके पीछे कहानी है, छोटा सा कहिएगा तो हम बतला देंगे, ठीक है। लेकिन अभी छोड़िए, अभी हम पॉइंट पे बात करते हैं। इसको दिमाग में रखिएगा कि माइनस हमेशा जो है देखार में रहता है, माने घाटा जो है ना वो हमेशा सबके नज़र में रहता है, लेकिन मुनाफा को लोग क्या करता है? छुपाता है। देखे हुए गांव घर में अगर किसी को मुनाफा होता है, फायदा होता है, तो वो छुपा के रखेगा, है ना, छुपा। किसी को नहीं बताया कि हमें 10 रुपये फायदा हुआ, 20 रुपये फायदा हुआ। जैसे 2 दोस्त है आप लोग, ठीक है, अगर जा रहे होइएगा साथ में, अगर एगो दोस्त के 10 टकिया पर नज़र पड़ेगा तो क्या करेगा? लौ से ना चाप लेगा और चाप के धीरे धीरे उठा लेगा, ठीक है, धीरे धीरे उठाएगा, पता नहीं चलने देगा आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुनाफा हो रहा है ना भाई साहब, प्लस ना हो रहा है, फायदा हो रहा है। लेकिन वहीं पे अगर मान के चलिए वही दोस्त जिसको 10 रुपया मिला है, वही दोस्त का अगर 2 रुपया खाली हेरा जाएगा ना कहीं पर, लेकिन वो अकेले है, किसी के साथ में नहीं है, 2 रुपया खाली हेरा गया तो आपको ढूंढेगा कि कहाँ है दोस्त, उसको बताना है कि हमारा 2 रुपया हेरा गया है। समझ रहे हैं ना? 10 गो लोग के बोलेगा, भर दिन में आपको खोज के बोलेगा कि दोस्त 2 रुपया गायब हो गया, हेरा गया 2 रुपया, है ना। लेकिन उसी को जब 10 टकिया मिला था, बतेबो किया है? नहीं बताया है। यही होता है समाज में हमारे, ठीक है। लोग आमदनी को छुपाता है, लेकिन घाटा को, नुकसान को हमेशा दिखाता है। ना कहने पर भी कहेगा कि ये देखिए ना फलना बिजनेस किए थे, इतना का लॉस हो गया, लेकिन फ़ायदा जब होगा ना तब पूछबो कीजिएगा तो ना बताएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए यहीं से याद रखिएगा कि जो धनात्मक होता है, प्लस होता है, वो छुपल रहता है, लेकिन जो माइनस होता है वो हमेशा नज़रों में रहता है दुनिया के, ठीक है। तो माइनस देखार में रहता है। बस समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पर करना क्या है, दोनों में से बड़ा संख्या कौन है? ये आपका 10,621 है और ये 3,611 है, तो बड़ा वाला ये है ना, तो इसमें से इसको कम कर लीजिए। चलिए कम करने के लिए ऊपर नीचे लिख लीजिए, तब कम कर लीजिए, ऊपर नीचे लिख लीजिए। चलिए अगर नहीं घटाना आता है तो ऊपर नीचे लिख लीजिए। 10,621 को ऊपर, क्योंकि बड़ा संख्या है, और इसको नीचे 1 1 6 3 घटा लीजिए। 1 में से गया 0, 2 में से गया 1, 6 में 6 गया 0, आई 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7। अब जो आया है 7,010,
7010 जो आया है ये प्लस में लिखाएगा कि माइनस में? तो ये प्लस में लिखाएगा। क्यों लिखाएगा प्लस में? क्योंकि ज़्यादा वाला संख्या आपका प्लस में है, इसीलिए प्लस में से माइनस को कम करेंगे तो आपका आंसर जो है वो प्लस में ही आएगा। तो ये रहा आपका आंसर। तो ये मिक्स वाला क्वेश्चन है जिसमें प्लस माइनस दोनों शामिल करके दिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, यहाँ पर है एक संख्या, इसको बनाते हैं। चलिए पहले क्या करना है आपको, पहले देखिए संख्या कितना है सवाल में, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। 5 में से प्लस में क्या वो है, तो इसके बाईं तरफ देखिए कुछ होना है तो प्लस में है, इसके बाईं तरफ माइनस है तो भाई माइनस में हुआ, इसके बाईं तरफ माइनस है तो माइनस में हुआ, इसके बाईं तरफ प्लस है तो प्लस में हुआ, इसके बाईं तरफ माइनस है तो माइनस में हुआ। बाईं तरफ देखना है प्लस माइनस का चिन्ह पकड़ने के लिए, तो ये दोनों संख्या को जोड़िए क्योंकि दोनों प्लस में है। जोड़िए, चलिए पहला अंक 6 और 1 7, 7 हो गया। चलिए दूसरा अंक 2 और 0 द्विय होगा क्योंकि 7 में हासिल नहीं है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा अंक 6 और तीसरा अंक 8, 8 6 14 के 4 हासिल 1। चौथा अंक 8 और 9 17 और 1 18 के 8 हासिल फिर 1। पांचवा अंक 2 है और 1 हासिल, कितना हुआ 3, ये हुआ 38,427, ठीक है। प्लस वाला माइनस वाला को जोड़िए, यहाँ पर 3 को संख्या है, माइनस में तीनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। पहले प्लस वाला को जोड़िएगा तब गलती कम होगा, ठीक है। चलिए पहला अंक 7 और 4 11 और 1 12, तो 12 के 2 हासिल 1। दूसरा अंक 8 है, ठीक है, 8 2 10 और 10 और 1 11 आएगा हासिल, तो 12, 12 के 2 फिर हासिल 1। तीसरा अंक को 9 है, तीसरा अंक इसमें 0 है तो 9 और 0 9 होगा, और 9 और 6 15, 15 को आएगा हासिल तो 16, 16 के 6 हासिल 1। चौथा अंक 0 है, 0 और 1 जीरो होगा, 0 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 होगा। अगला अंक यहाँ पर 2 है, ऐसे में हइये नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हइये नहीं है तो क्या करेंगे, 2 के 2 ये हो जाएगा क्योंकि हासिल था ही नहीं। और इसको जो लिखिएगा तो बम्मा तरफ कौन चिन्ह लगाइएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि ये संख्या माइनस वाला है, इसीलिए बम्मा साइड में लगाइएगा माइनस का चिन्ह। तो आप लोग सोचते हो जाएगा कि सर जी माइनस वाला को जोड़ के लगा दिए माइनस का चिन्ह, आप प्लस वाला को जोड़ काहे लगाए हैं? अरे लगाते कब, जब माइनस वाला को जोड़ के आप पहले लिखते हैं ना तब। जैसे माइनस वाला को जोड़ के लिखेगा पहले तो कितना लिखेगा, 21,622, ठीक है, ये माइनस वाला को जोड़ के पहले लिख दीजिएगा। और बाद में लिखिएगा 38,000, कितना 38,427, ठीक है। तो इसको बाद में लिखे हैं तो ये प्लस देना पड़ेगा, या इसको पहले लिखे हैं तो माइनस देना पड़ेगा। माने माइनस वाला को लिखेगा पहले तो माइनस देना पड़ेगा, लेकिन प्लस वाला को पहले लिखेगा तो प्लस न दीजिएगा तो ये काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब दोनों में बड़ा कौन है, ये है 38,427 और ये है 21,622, ज़्यादा ये ना है, ज़्यादा वाला को ऊपर लिखिए 38,427, ठीक है। और इसको नीचे लिखिए 2 2 6 1 2 माइनस करिए। चलिए 7 में से 2 गया तो 5, 2 में से 2 गया 0, 14 में से 6 गया तो 8, 7 में से 1 गया तो 6, ठीक है। और यहाँ पर 1 देखिए पैंचा ले लिए हैं, 4 में से नहीं घटाया 6 ना, तब पैंचा ले लिया बगल में से, 14 के 14 में 6 गया तो 8 बच गया, ये बच गया 7, 7 में से 1 गया तो 6, और 3 में से आराम से घट गया तो 3 में से 2 आराम से घट गया तो 1 बच गया। कितना हो गया आंसर, आंसर हो गया 16,805, ठीक है, ये आंसर है। और ये भी प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ प्लस देने की आवश्यकता ना है, न दीजिएगा तो ये प्लस से माना जाएगा, लेकिन अगर माइनस में आता तो माइनस देना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि माइनस हमेशा सबकी नज़रों में होता है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको जोड़ घटाव वाला सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी को जब बनाइएगा तो यहाँ कौन चीज़ लिखा है, इसके बाम तरफ माइनस का चिन्ह, यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस का चिन्ह, यहाँ पे लिखा है माइनस का चिन्ह, यहाँ पर है माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर लिखा है आपका प्लस का चिन्ह। देखिए शुरू में माइनस वाला रहेगा, माइनस वाला कहूँ पर लिखल रहेगा तो बम्मा तरफ उसके माइनस का चिन्ह लगल रहेगा, ठीक है। लेकिन प्लस वाला अगर शुरू में लिखाता है तो वहाँ न दीजिएगा बम्मा तरफ चिन्ह प्लस का, तो ये काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको जोड़ते हैं जरा। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस वाला को प्लस वाला में, तो प्लस वाला यहाँ पर है और वो यहाँ पर है, दोनों को जोड़ लेंगे। और माइनस वाला 3 जगह है, ये तीनों को जोड़ लेंगे और जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को हटा के आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो इसका बनाकर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जवाब फेंक के मारिए, ठीक है। चलिए अब हम जो है बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3 की तरफ। जोड़ घटाव में किसी भी प्रकार का किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में दरदरा के लिखिए आप लोग कि इस तरह का दिक्कत है, आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3 यानी गुना की तरफ, ठीक है, मल्टीप्लाई की तरफ बढ़ते हैं। अरे गुना समझने के लिए क्या करना है, आपको टेबल याद रखना पड़ेगा। कितना तक का टेबल, अगर आप स्लो पढ़ना चाहते हैं तो 1 से लेके 9 तक का टेबल, अगर आप तनका मॉडर्न पढ़ना चाहते हैं, हाई फाई गुना करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 20 तक का टेबल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए गुना करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कोई भी संख्या में 2 चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पर किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुना करते हैं ना तो आंसर हमेशा 0 आता है। किसी भी संख्या को 0 में गुना करिएगा तो आंसर हमेशा 0 आता है, ठीक है।
और किसी भी संख्या में गुना अगर 1 से करिएगा तो आंसर वही संख्या आएगा जिसमें गुना कर रहे हैं। जैसे यहाँ 5 लिखिएगा ना तो यहाँ पर भी 5 ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर लिखिएगा 16 तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, 16 ही आएगा, 16 ही आएगा, क्योंकि 1 से ना गुना कर रहे हैं। तो 1 से गुना करने पर किसी भी संख्या में फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि आंसर वही आता है। अगर यहाँ 50 लिखते तो यहाँ पर भी 50 ही आता है आंसर में। समझ पा रहे हैं बात? लेकिन हाँ, 0 को किसी भी संख्या से गुना करिएगा 0 में आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये 2 बात समझ में आ गया। अब गुना करने का तरीका सिखाते हैं। यहाँ पर इस संख्या में आपको 7 से गुना करना है, ठीक है। तो गुना करने के लिए क्या करना है, इन दोनों में से ज़्यादा अंक वाला कौन संख्या, ज़्यादा अंक वाला खोजिए, ज़्यादा अंक वाला, ठीक है। गुना का चिन्ह यहाँ पर देख लीजिए, दोनों में से ज़्यादा अंक वाला संख्या को ऊपर लिख लीजिए। क्या है ये? 8 2 9 0 7 1 9, ये ज़्यादा अंक वाला संख्या थी, इसको ऊपर लिख लिए और कम अंक वाला को यहाँ लिख दीजिए 7, ठीक है। और गुना कर लीजिए। गुना करना है, गुना करने का मतलब 7 से आपको ऊपर का 100 में गुना करना है। 7 से पहले 9 में, 7 से उसके बाद 1 में, फिर 7 में, फिर 7 से 0 में, फिर 7 से 9 में, फिर 7 में 2 से, फिर 7 से 8 में। अरे गुना करने का मतलब हुआ पहाड़ा पढ़िए, 7 के पहाड़ा पढ़िए 9 बारी, जितना आता है हासिल काट के लिख दीजिए। 7 के पहाड़ा पढ़िए 1 बारी, फिर जितना आता है हासिल से जोड़ किया, फिर हासिल काट के लिख दीजिए, ठीक है। सिंपल है, गुना एकदम सिंपल है, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको हम। पहले 7 के पहाड़ा पढ़िएगा 9 बारी, तो 7 का 7, 7 दूना 14, 7 1 7 चौको 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, 63 होता है 6 पर 3, ठीक है। 63 के पूरे 63 ना लिखिएगा, दहिना बगल से जो पहला अंक है ना 3, उसको यहाँ लिख के आई 6 बचिया कौन चीज़, हासिल। तो इसको छोड़ दीजिएगा पड़ोसिया के लिए, उसमें जोड़ना पड़ेगा। तब पहले जोड़िए ना दीजिएगा 6 को, ऐसा नहीं कि 1 है और 6 को लेकर जोड़िया दीजिएगा 7 हो जाएगा ना। पहले गुना, बाद में जोड़ना पड़ेगा हासिल। पहले गुना कीजिए 7 में 1 से, 7 21 7, पहले गुना 7 21 7, तब गुना करने के बाद जितना आएगा ना उसमें जोड़िएगा हासिल 6, 7 6 13, 13 के 3, फिर हासिल हो जाएगा आपका 1, 13 के 3 लिख दिए, हासिल 1 बच गया। अब 7 में 7 से गुना, 7 7 49, 49 और 1 हासिल, तब 50, 50 के 0, हासिल बचेगा 5। अब अगला अंक में 7 में लगाएंगे 0 से गुना, तो 0 कथी बोले है, 0 हीरो है गुना में, 0 किसी को नहीं छोड़ता है गुना में, ठीक है। 0 अपने साथ सबको गुना में 0 बना लेता है, ठीक है। 7 में गुना करिएगा 0 से, 0 ना होगा। 7 में गुना करेंगे 0 से तो 0 ना होगा, ठीक है। और हासिल कितना जोड़ना है, 5, 5 था हासिल पड़ोसी में, तो 5 देगा हासिल, 5 दे देगा। तो 0 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि गुना करने पर 0 आया है, जब हासिल 5 जोड़ेंगे तब 5 हो जाएगा। अब 7 में 9 से गुना करेंगे, 7 9 63, 63 के 3, क्योंकि 5 में हासिल था ही नहीं तो 63 हुआ है, 63 के 3 लिख देंगे, हासिल 6 बचेगा, ठीक है। अब 7 दूना 14 को, हासिल 6 जोड़ लेंगे, 14 को 6 को 20 को, 20 के 0, हासिल 2 बचेगा। अब 7 से 8 में गुना करेंगे, 7 8 56 को, और 2 को 56 और 2 58, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7 से गुना। अगर एक ही अंक से गुना है केवल 7 से, तो आंसर हम बराबर देके यही लिख देंगे, हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी देखे होइएगा कि 2 अंक के गुना, 3 अंक के गुना, कभी कभी क्या बराबर मिलेगा आपको, 2 अंक के गुना, 3 अंक के गुना, 4 अंक के गुना, ठीक है। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो मान के चलिए यहाँ पर 7 के अलावा कोई और अंक है, मान लीजिए यहाँ पर 3 है, 7 के अलावा कौन है, 3 है, माने 37 से गुना है, यानी यहाँ पर 7 नहीं है बल्कि क्या है, 37 है। तो 2 अंक में गुना हो गया ना। इस गुना को कैसे बनाएंगे, तो देखिए पहला अंक आपको 7 से सब में गुना करना है, जो कि हम कर लिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको दूसरा अंक से गुना करना है, जैसे जैसे 7 से किए है ना गुना, वैसे ही 3 से करना है गुना, सब में ऊपर का। पहले 3 से 9 में कीजिए, सब अंक में करना है, ऊपर की किसी भी अंक को छोड़ना नहीं है। 3 से 9 में करेंगे गुना, माने 3 के बराबर है 9 बारी, 3 3 नमा 27, 27 के 7, 3 नमा 27, 27 के 7 लिखेंगे, हासिल 2 बचेगा। 27 के 7 लिखना कहाँ है, तो यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कहीं पर भी लिख दीजिएगा 7 को लिखना है। दूसरा अंक से कर रहा है गुना, जब दूसरा अंक से गुना करेंगे ना, माने पहला अंक ये हो गया, दूसरा अंक ये हुआ, दूसरा अंक से गुना करेंगे तो शुरुआत कहाँ से करेंगे लिखने का, पहला अंक छोड़ के और दूसरा के नीचे शुरू करिएगा, ठीक है। 7 यहाँ हो गया, देखिए 3 नमा 27, 27 के 7 हासिल 2, 3 1 3 और 2 हासिल, 3 2 5, हासिल 5 में न होता है। अब 3 7 21, 3 7 21, 21 के 1 हासिल, देखिए पहला अंक छोड़ के दूसरा के नीचे, तीसरा के नीचे, चौथा के नीचे, इसी प्रकार सामने सामने लिखते जाइए, ठीक है। 3 7 21 के 1 हासिल 2, 2 हासिल, ठीक है। 3 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा, और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब 3 में करेंगे 9 से गुना, 3 नमा 27 के 7 हासिल फिर 2, अब 3 से गुना करेंगे 2 में, 3 गुना 6 और 2 को हासिल, तो कितना हुआ 8 हुआ, तो यहाँ 8 लिख देंगे। और 3 से करेंगे 8 में गुना, तो 3 8
3 अट्ठे 24। तो यहाँ देखिए अब इसके बाद तो कोई है ही नहीं है 8 के बाद, तो लास्ट में पूरे पूरे लिखाता है 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पर 24 के 24 लिख दीजिए। आप कहिएगा कि सर जी सब सामने सामने हुआ है, एगो फालतू का है भाग गया है, होता है ऐसे, ठीक है, फालतू जा सकता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल 2 ही अंक का था, इसीलिए हम दोनों से गुना कर दिए। अगर मान के चलिए अगर कोई तीसरा अंक यहाँ पर होता तो हम क्या करते, इसी प्रकार से तीसरा अंक से भी सब में गुना करते और यहाँ पर फिर एक अंक छोड़ के लिखते यहाँ पे, ठीक है, एक अंक छोड़ के फिर यहाँ सामने सामने लिखते आते। और जब हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम द्वितीय अंक लेके चलते हैं, 37 लेके चलते हैं, तो क्या करेंगे, माने अगला अंक हमको नहीं लेना है, तो क्या करना है, घेर के दोनों अंक से गुना करके और घेर देना है ऐसे, और फिर आपको यहाँ जोड़ लेना है। क्या करना है, जोड़ना है। जोड़िए कैसे, सामने सामने, जो जोड़ का रूल है, जोड़ का रूल क्या है, सामने सामने को जोड़िए। 3 में कट को जोड़ेंगे 3 होगा, 7 और 3 10 के 0 हासिल 1, 5 और 1 6 होगा, ठीक है, 5 और 1 6 होगा, फिर 3 2 5, ठीक है, उसके बाद 7 के 7 होगा, फिर 8 8 16 के 6 हासिल 1, 5 4 9 1 10 के 0 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अगर सवाल 1 अंक का होता ना तो हम यहीं पे आंसर ले आते, ठीक है, लेकिन सवाल में 2 अंक है, इसीलिए दोनों अंक से गुना करके और गुना करने के बाद जितना आया है उतना से हम दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों अंक से गुना करने के बाद हम जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल और आपको हम समझाते हैं, यहाँ पे समझिए, यहाँ पर 2 अंक से गुना हो रहा है, ठीक है, कितना अंक से हो रहा है गुना, 2 अंक से। ये पूरा संख्या है, इसमें दोनों अंक से गुना करना है, ठीक है, सिंपल सा है। वर्ग ज्यादा अंक वाला को ऊपर लिख लीजिए, 5 है, 8 है, 1 0 9 7 1 2 और 6 2 को यहाँ लिखिए, गुना करिए, पहले 2 से गुना कर लीजिए, 2 दूना 4 के 4 हासिल ना रहेगा, 2 1 2 आएगा, हाँ सॉरी हासिल नहीं है, ठीक है, 2 1 2 के 2, 2 7 14 के 4 हासिल 1 बचेगा, 2 9 18 को आएगो तो 19 के 9 हासिल 1, 2 में करेंगे 0 से गुना, 2 में करेंगे 0 से गुना 0 होगा, लेकिन जोड़ेंगे हासिल 1 तो 1 हो जाएगा। और फिर 2 1 2 और 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 5 10 के 11, लास्ट में पूरा 11 के 11 लिख देंगे, क्योंकि हासिल किसके लिए छोड़ेंगे है। चलिए अब दूसरा अंक 6 से करेंगे, 6 दूना 12, 12 के 2 लिखिएगा, 12 के 2, लेकिन कहाँ पर, पहले का अंक छोड़ के, क्यों, क्योंकि दूसरा अंक से गुना कर रहे हैं ना, तो पहला अंक छोड़ दीजिएगा, दूसरा के नीचे से शुरू करना है। 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 गो, 6 में 6 गो आएगो हासिल, तो कितना हुआ 7 गो हुआ, 7 में हासिल ना होता है, 6 7 42 के 2 हासिल 4, ठीक है, 6 9 54 गो 4 गो 58 गो, 58 के 8 हासिल 5 गो, ठीक है, 6 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा, हासिल 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, 5, 6 में करेंगे 1 से गुना 6 होगा, 6 में करेंगे 8 से गुना 6 8 48, कितना हुआ 48 के 8 हासिल 4, और 6 5 30 गो 4 गो 34 गो हुआ, तो लास्ट है तो पूरे 34 के 34 लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई और अंक होता यहाँ पर तो उससे भी गुना करते और तब तीनों को जोड़ते इस प्रकार से घेर के, ठीक है, लेकिन यहाँ 2 ही अंक है, जोड़ते हैं, 4 के 4, 2 2 4, 7 4 11 के 1 हासिल 1 गो, 9 2 11 गो आएगो हासिल तो 12 गो, 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9, 9 1 10 के 0 हासिल फिर 1, 5 2 7 1 8, 6 6 12 के 2, 8 1 9 1 10 के 0, 4 1 5 1 6 और 3 के 3, ये हो गया अपना जोड़। उम्मीद करते कि आपको इस प्रकार का गुना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जरा समझिएगा, 3 अंक का गुना है, अरे वैसे ही करना है, चलिए बना देते हैं आपको, हम बना कर दिखाते हैं, कोई दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक है, कोई दूसरा सवाल लेके दिखाते हैं आपको 3 अंक में, ठीक है, 3 अंक में दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे 3 अंक का गुना है, करते हैं, 3 चौका 12 के 2, पहले 3 से करिए, पहला अंक से सब में कर लीजिए गुना, 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 3 छक्का 18 19 के 9 हासिल फिर 1, 3 7 21 1 22 के 2 हासिल 2, 3 3 9 2 11, लास्ट में पूरे 11 के 11, अब दूसरा अंक 7 से, 7 चौका 28 के 8, लेकिन पहला अंक छोड़ के 28 के 8 हासिल 2, 7 6 के 42 हुआ 2 गो, 44 को 44 के 4 हासिल 5, 7 7 49 हुआ 5 गो 54 गो। अच्छा एक बात बताइए, हम इतना स्पीड जो कर रहे हैं जोड़, वो आप लोग कैसे बनाइएगा, मतलब आप लोग कैसे स्पीड बनाइएगा जोड़ को। जोड़ को स्पीड बनाने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप एक लंबा सा संख्या लिख लीजिए, माने अंक लिखिए, ठीक है, 3 बार बार रिपीट करके, ठीक है, बार बार रिपीट करके लिख लीजिए, ठीक है, बहुत ही लंबा लिख लीजिए कॉपी पे और सबको जोड़िए। देखिए 6 और 3 9, मौखिक जोड़िएगा तब जोड़ मजबूत होगा, 6 3 9 9 9 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 3 31, 31 6 37, 37 2 39, 39 9 48, ठीक है, 48 गो 4 गो 52 गो, 52 3 55, 55 1 56, इस प्रकार से। अब फिर एक बार नीचे से जुड़िएगा, 1 3 4, 4 4 8, 9 8 17, 17 2 19, 19 19 6 25, 25 3
28, ठीक है, 28 4 32, 32 6 38, 38 9 47, 47 3 50 6 56। इस प्रकार से आपको जोड़ना है। इससे क्या होगा, जोर मजबूत होगा, दिमाग सोचना शुरू कर देगा, ठीक है, कि भाई 6 3 9 और 9 सोचना शुरू कर देगा, 9 और 9, समझ रहे बात, सोचना शुरू करेगा दिमाग। तो दिमाग को जिंदा रखना है तो आप लोग इस प्रकार से ट्राई करिए, ठीक है, मैथ बनाइए, सोचन शक्ति मजबूत होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम कर लेंगे तैयारी, ठीक है, अपनी मतलब दिमाग को विकसित करने के लिए ऐसा आप जोर करिएगा तो दिमाग बेहतर होगा, ठीक है। चलिए 7 6 42 के, सॉरी 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 7 6 42 को 2 को 44 को हासिल 4, 7 7 49 को 4 गो 49 4 53 के 3 हासिल 5, 7 21 5 26, ठीक है। चलिए अब 6 से लगाइए सब में, तो 6 चौका 24, 24 के 4 कहाँ लिखिएगा, पहिल का छोड़ के, पहिल का छोड़ के, 6 चौका 24 के 4 हासिल, अब पहिल का ही ना हो गया 8, 6 चौक 24 के 4, ठीक है, 4 हासिल 2, 6 छक 36 आ 2 38, 38 के 8 हासिल 3, 6 7 42 3 45 के 5 हासिल 4, आ 6 3 18 4 22 हो गया, लास्ट में पूरे 22 के 22 तीन अंक का था, एगो और होता ना तो उसे लगाते हम, ऐसे ही खाली ई अंक छोड़ देते, समझ रहे हैं। चलिए तो हो गया जोर, अब यहाँ पर घेर किया, लिख जोड़ लेंगे, 2 के 2 9 8 17, 4 4 8 2 से 11, ठीक है, 8 3 11 1 12 13 के 3, ठीक है, हासिल 1, 6 6 12 1 13 के 3 हासिल फिर 1 2 2 4 1 5 और 2 के 2, ये रहा आपका गुना, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आप मान के चलिए कि आप थोड़ा पहाड़ा पढ़ने में एक्सपर्ट आदमी है, आप थोड़ा पहाड़ा पढ़ने में एक्सपर्ट है, मान लेते हैं कि आप एक्सपर्ट है, माने आपको 20 तक का पहाड़ा आता है। देखिए ये सब गुना करने में आपको केवल 9 तक का पहाड़ा काम दे देगा, ठीक है, 9 से ऊपर पहाड़ा याद नहीं करिएगा तो ये आपका गुना जो है हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि आप थोड़ा एक्सपर्ट हैं, माने दिमागी लाल है, पहाड़ा 20 तक रट्टा मार के आ गए हैं, ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा और बेहतर गुना हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए जरा समझिएगा यहाँ पर, ठीक है, वो कैसे सीखेगा, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको, देखिए यहाँ पर लिखते 3 2 5 7, ठीक है, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ लिखते हैं यहाँ लिखते 13 और यहाँ लिखते हैं 7, ठीक है। तो ऐसा गुना कैसे करिएगा, देखिए 3 अंक का गुना यो है, तो आप सीधा सीधा एखुन को अंक से गुना करने न बैठ जाइएगा, ठीक है। आप क्या करिए, इसको आप 13 पढ़िए, कितना पढ़िएगा 13, ठीक है, 13 पढ़िए, और 13 और यहाँ पर इसको अकेले कर दीजिए 7, पूरे था 137, लेकिन आपको 137 नहीं करना है, 2 पार्ट में बांटिए, तो ये हो रहा है 13 और ये हो रहा है 7। देखिए 2 पार्ट में आप ऐसे भी कर सकते थे, तो ये हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा 1, ये गड़बड़ है, ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसा 2 पार्ट बनाना है जिसमें पहाड़ा पढ़ना पॉसिबल हो। जैसे 13 बन रहा है और 7 बन रहा है, 13 और 7 का पहाड़ा पढ़ना पॉसिबल है आपके लिए, अभी ना बोले है कि 20 तक का पहाड़ा आपको आता है मान लीजिए, ठीक है, लेकिन यहाँ 37 और 1 करिएगा तो 37 का पहाड़ा पढ़ना पॉसिबल न है। तो ऐसा 2 ग्रुप बनाइएगा जिसमें पहाड़ा पढ़ना आसान हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करिए, एक बार 7 से लगा लीजिए, 7 से लगा लीजिए, एक बार 13 से लगा लीजिए। देखिए एक सवाल यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर समझिएगा ज़रा, ठीक है। देखिए जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर समझिएगा ज़रा, ठीक है, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 12 से गुना कर रहे हैं, 12 से कर रहे हैं गुना, तो आपको सीधा मैंने ऐसा नहीं कि 2 से पहाड़ा पढ़ रहे हैं फिर 1 से पढ़ रहे हैं, सीधे 12 से लगा दीजिए गुना, 12 3 36 के 6 हासिल 3, मान लेते हैं कि 20 तक पहाड़ा आता है आपको, 12 36 के 6 हासिल 3, 12 24 3 27 हासिल 2, 12 चौक 48 2 50 हो गया, एक के बार में हो गया। 2 बारी गुना करने की जरूरत ना है कि जो 2 से लगाइए फिर 1 से लगाइए फिर जोड़िए, इसमें टाइम बचेगा आपको, ठीक है, कॉपी भी बचेगा आपको, इसीलिए थोड़ा सा मॉडर्न करते हैं, माने थोड़ा सा दिमाग को विकसित करके करते हैं गुना। पहले 7 से कर दिए गुना, और फिर 7 के बाद बचेगा 13, 3 से नहीं लगाना है, 13 से लगाना है सीधे, ठीक है, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 1 7 1 8, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 5 35 4 49, सॉरी 35 4 39 होगा, ठीक है, हासिल 3 होगा, 7 5 35 4 39 हो गया, हासिल 3, 7 दूना 14 3 17 हासिल 1, 7 3 21 1 22 हो जाएगा, तो लास्ट है 22 के 22। अब 13 के पहाड़ा पर डायरेक्ट 13 के पहाड़ा, 13 दूना 26, ये अंक छोड़ के 13 दूना 26 के 6 हासिल कितना बचेगा 2, 13 का 13 2 15 के 5 हासिल 1 बचेगा, 13 से 91 गो आइएगो 92 गो, 92 के 2 हासिल 9, ठीक है। अब 13 पंचे 65 गो, अब 65 हुआ और 9 गो 74 गो, 74 के 4 हासिल 7 बचेगा, ठीक है। 13 दूना 26 और 26 हुआ 7 गो 26 और 7 जो हो जाएगा आपका 26 4 30 और 3 33, 33 होगा हासिल 2, ठीक है। अब फिर 13 से करिए 3 में गुना 39 और 2 41, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों में गुना हो गया, तीनों अंक से गुना हो गया आपका, ठीक है।
अब इसको घेर के जोड़ लीजिए, 4 के 4, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 9 5 14 के 15 के 5 हासिल 1, 9 2 11 के 12 के 2 हासिल 1, 7 4 11 के 12 के 2 हासिल 1, 3 2 5 1 6 और 2 1 3 4 के 4। ये हो गया आपका 2 अंक वाला 3 अंक वाला गुना, थोड़ा शॉर्टकट में, ठीक है। तो आप लोग इसको जो बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जीरो वाला गुना समझा देते हैं आपको, आखिरी है वो टॉपिक, ठीक है। इसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। जीरो वाला गुना समझिए। जीरो वाला गुना समझने के लिए एकदम सिंपल है। देखिए जीरो इधर की संख्या में भी जीरो लगा हुआ है और इधर की संख्या में भी जीरो लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, और ये जीरो लास्ट से है, देख लीजिए जीरो अंत से, इसमें 3 गो जीरो है, इसमें भी अंतिम से 4 गो जीरो इसमें, ठीक है। तो जीरो वाला गुना करने के लिए सिंपल सा क्या करना है, इसमें अगर हम जीरो को छांट देते हैं, माने हटा देते हैं, तो क्या बचेगा, 15 बचेगा। और इसमें यदि जीरो को हटाते हैं तो क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। तो आपको केवल यही जो बच गया ना, जीरो के हटा के जो बच गया, क्या बच गया, 15 बच गया, और यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया। बस इन दोनों में गुना कर लेना है। तो कहिएगा सर जी एकदम आसान है, 15 तिया 45, 15 तिया 45, सीधे यहाँ लिखिएगा 45 आप, ठीक है, 45 लिख लीजिएगा। और जो जीरो हटाए हैं ना, जितना जीरो हटाए हैं उस सब जीरो को आप लिख लीजिए, जोड़ लीजिए पहले। देखिए जीरो यहाँ पर भी है और जीरो यहाँ पर भी है, यहाँ पर 4 गो जीरो था, यहाँ पर 3 गो जीरो, तो कितना हुआ, 4 और 3 7 गो जीरो। तो यहाँ पर 7 गो जीरो भर दीजिएगा, 7 गो जीरो भर लेना है, 4 5 6 7, जीरो वाला गुना ऐसे ही बनता है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ लिख दिया जाए 32 0 0 0 और गुना में 3 नहीं, यहाँ पर 5 और 0 0 0, ठीक है। ऐसा सवाल है मान लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जीरो हटा लीजिए, इधर से भी, दोनों संख्या में से जीरो को हटा लीजिए। यहाँ बच रहा है 5, यहाँ बच रहा है 32, केवल 5 और 32 में गुना करना है। 5 गुना ही के 10, 10 के 0 हासिल 1, 5 तिया 15 गो आएगो हासिल तो 16 गो, ठीक है। 160 हो गया, 32 पंचे 160। अब जितना जीरो हटाए थे पीछे से हटा दीजिए, ठीक है। 3 और 3 6 जीरो यहाँ से हटाइए, 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो जीरो वाला सवाल जो है गुना आप लोग समझ गए होइएगा, ठीक है। चलिए तो ये सवाल आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ केवल आपको 12 से गुना करना है ये तीनों में, क्योंकि बाकी तो जीरो है इसमें ना। तब 12 दूना 12 का 12 के 2 हासिल 1, 12 36 को आएगा, 37 के 7 हासिल 3, 12 24 और 3 27, और क्या गो जीरो, 3 गो, और 3 गो 6 गो जीरो भर दीजिए पीछे से, 2 3 4 5 6 गो जीरो हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आज जो है जितना चीज़ हम आपको पढ़ाए हैं, जोड़ घटाव गुना, ये सभी प्रकार की चीज़ें जो है जितना हम पढ़ाए हैं, ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए ये सिंपल संख्या वाला है, दशमलव वाला एक अलगे आता है जिसका जोड़ अलगे होता है, घटाव अलगे होता है, गुना अलगे होता है, भाग अलगे होता है, ठीक है। उसके बाद बट्टा वाला अलगे होता है, जोड़ घटाव गुना भाग, फिर सबका बोडमास आता है, ठीक है। लेकिन रूल सब में वही लगता है, थोड़ा बहुत का चेंजेस होता है। तो आपको पहले सिंपल जोड़ घटाव गुना भाग एलसीएम एचसीएफ सब सीख लेना है। उसके बाद आपको पॉइंट वाला सिखाएंगे, फिर आपको बट्टा वाला सिखाएंगे, सबका बोडमास भी बताएंगे, ठीक है। बस आप लोग पेशेंस रख के हमारे वीडियो में अंत तक बने रहते हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है। दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन सभी स्टूडेंट तक पहुँचाइए जो मैथ में लूल है, ठीक है। मैथ से ये जो माथा है ना, ये दुखता है, मैथ का नाम सुनते मात्र नानी याद आ जाता है। ऐसे विद्यार्थी तक वीडियो पहुंचाइए, हमें पक्का उम्मीद है कि उसको समझ में आएगा, पूरी तरह से दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा तो हम लोग जो है आप लोग के लिए बेहतर वीडियो जो सीखने लायक हो, ठीक है, वो बनाते रहेंगे आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए चैनल को क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करके शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना है चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।